नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आप लोगों के लिए कितने ज़रूरी हैं, इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। राम नारायण राम ये कोई नाम नहीं, कोई आपके लिए सिर्फ महज शब्द नहीं, बल्कि इसमें वो ताकत है कि अगर आपने इस ताकत को पहचान लिया तो आपको फिर जीवन में कभी कोई कठिनाई आ ही नहीं सकती, कोई समस्या आ ही नहीं सकती। आपके जीवन के रास्ते जो आपको बंद नज़र आ रहे हैं वो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको राम नारायण राम की ताकत को समझना होगा, इसकी ताकत को पहचानना होगा, महसूस करना होगा और अपने जीवन में उतारना होगा। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं यहाँ पर, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और हर एपिसोड में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंट जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हर एक बात को बड़ी बारीकी के साथ यहाँ पर आप सभी को समझाते हैं। तो चलिए आज भी एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट जी, आज मैं सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका उत्तर चाहती हूँ कि मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी तय नहीं कर पा रहा है, ना अपने लक्ष्य को, ना अपने रास्तों को। वो दूसरों को तो राजा बना रहा है लेकिन खुद राजा नहीं बन पा रहा है। दूसरों को तो, अब मान लीजिए मैं इसका उदाहरण दूं कि हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, हम उसको तो राजा बना देते हैं, लेकिन खुद हमें कैसे राजा बनना है हम ये तय नहीं कर पाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। धरती में जितना 800 करोड़ आदमी जन्म लिया, पैदा हुआ, सब तो भगवान अल्लाह खुदा का बंदा बन के पैदा हुआ। राजा का बेटा तो राजकुमार ही होता है, तो राजकुमार का बेटा अगर प्रजा बन जाए, नालायक बन जाए, इसके लिए वो खुद जिम्मेदारी है। अगर हर इंसान उनका जो चिंतन आता है, हर रोज हजारों लाखों चिंतन आता है, चिंतन को अपना चिंतन से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। जब दोनों चिंतन का बीच में हमारा जो विवेक है, जो असली पिता माता है, स्वयं राम नाम है, वो बीच में घुसता है और नजरदारी करती है हम क्या सिद्धांत लेने वाला है। सिद्धांत लेने से पहले ही वो हमको सबको सावधान बनने सुनाता है। जे ऐसा करो मत करो, ठीक है, रुक जाओ, बैठ जाओ, नहीं करो मत करो। अगर विवेक चुपचाप बैठा है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करता है, मना नहीं करता है, तो अब जो चिंतन आया, आप खुद जो चिंतन ले रहा है वो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब विवेक अंतरात्मा मेरा अंदर बैठा हुआ है, जो हमारा दुख भुक चलाता है बैठ के, वो अगर सावधान बनी देता है, मना करता है, ना करता है, नहीं करने के लिए निर्देश देता है, तो उनको मानना हर इंसान के लिए जरूरी है। जो नहीं मानता है, फिर विवेक क्या करता है, खुद कमजोरी बन जाता है। इसलिए हमारा शरीर कमजोरी हो जाता है, मन कमजोरी हो जाता है, माइंड दुर्बल हो जाता है, वीक हो जाता है, तो भी हम नहीं सुनता है, तो एकदम शरीर को छोड़ देता है, हम आगे नहीं बढ़ सकेगा, ऐसा कर देता है। तो भी जबरदस्ती हम करने के लिए जाता है तो बढ़ता है। तो इसलिए हर इंसान प्रकृति को फॉलो करे जन्म से। देखो, एक दिन हमको याद आ गया अभी, जब हम क्लास 3-4 में क्लास में पढ़ते थे, उस टाइम बहुत गर्मी था। उस टाइम तो एसी पेसी करंट भी नहीं थे। करंट आया 77 में। तो हमारा चारों तरफ मकान था, बीच में एक खुला मैदान था, वो भी पत्थर लगा हुआ था, मार्बल लगा हुआ था। तो हम लोग वहाँ ही बिस्तर डाल के, पिताजी एक हमारा अच्छा फाइन एक चीज़ था, उसको बंगाली में पाटी बोलता है, उसको हिंदी में क्या बोलता है? चटाई जैसा। चटाई जैसा ही बुना बांस का पतला पतला से बहुत अच्छा चटाई।
क्वालिटी चटाई है। तो उसमें कपड़ा गीला करके पानी से उसको थोड़ा नरम कर दिया, तो सो गया। तो हम ऐसे सो गया तो देखता है आसमान, और आसमान में अनगिनत तारे। अचानक मेरा दिल में आया, अरे बाप रे बाप, इतना तारा हम तो कभी नहीं देखा, कोई सोचा नहीं है। तो हम अंदर अंदर सोच आ रहा है, ये किसने बनाया इतना तारा, इतना तारे, इतना नक्षत्र, इतना ग्रह कहाँ से आ गया। ये चिंतन में आया, चिंतन करते करते सो गया, बच्चा था। तो अभी हम चिंतन कर रहा है, देखो जो प्रकृति को चिंतन करेगा तो फायदा ही फायदा होता है। तो 25 साल पहले हम जब वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए रात 2-2:30 बजे के 3 बज गया, होके 2:45 बज गया, तो मच्छरदानी उठा के ऐसे रख के निकलेंगे तो देखता है मेरा घर का जो छाद होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, छत, वो नहीं है। छत का ऊपर भी और एक मंजिल है, वो भी कहाँ चला गया। उसमें गुरु जी का बिस्तरा सब कुछ है, पलंग सब कुछ है। तो हम सोचे क्या बात है, मेरा छत कहाँ चला गया, आसमान दिखाई देता है जो क्लास 3 में हम देखा था, फिर दोबारा दिखाई देता है, क्या बात है। तो हम बैठ के चिंतन कर रहे, फिर हम बाजू में गया, मेरा वाइफ और मेरा बेटिया उस रूम में थे। हम बोले उठो, हमारा छत चला गया। हाँ, वो क्या बोलता है, हाँ है, हम देखता है, हाँ आ गया। ऐसा 3 टाइम्स हुआ। अच्छा, रात में ही होता है, रात 2 से 3 बजे का अंदर। तो हम चिंतन करके हम देखा, जो बचपन में हमको जो चीज दिखा था, वही चीज को हमको 3 टाइम याद दिलाया, जी आसमान क्या है, तारे क्या है, इसको बारे में हमको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो हर इंसान को आसमान का बारे में सोचना चाहिए। देखिए, आसमान में अगर तारे नहीं होता और उसका लाइट, उसका ऊर्जा नहीं होता, तो हमारा आंखों में दिखाई नहीं देता, समझ गया ना। तो अगर तारे नहीं होता तो आसमान बोल के कोई चीज है, इनका कोई मीनिंग ही नहीं रहता, कोई बात नहीं होता। तो इसलिए तारे है तो आसमान है, आसमान है तो तारे है, आसमान तारे है तो हमारा धरती जो पृथ्वी वो भी है। जी बिल्कुल। तो धरती पृथ्वी है, इसलिए हम लोग जीते हैं, बैठते हैं, खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, स्कूल कॉलेज बनाया, स्कूल कॉलेज में जाते हैं। तो हर इंसान को सोचना चाहिए समस्या कहाँ से होता है। जब हम लोग जन्म ले लिया, हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा पिता माता, ये जो समाज का जो सिस्टम है मैन मेड, जी ये हमको उनका समाज का जो मैन मेड पिंजर होता है, संस्कार होता है, जो अंधेरा संस्कार, अंधेरा बेवकूफ का काम है, वो बच्चे के ऊपर भी डाल देता है। देखो ये करो, ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ, ये देखो। तो उसी टाइम से बच्चे का दिल में जहर भर देता है और डर पैदा कर देता है, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए जो अभी अभी नया बच्चा पैदा हुआ, जैसा प्रिजन होता है ना, जेल होता है, कैदी को रखता है, ऐसा जेल, बड़ा जेल बना के उसमें बच्चा लोग को लेके रख देगा 1 साल उम्र से ही। बाहर का कोई नज़ारा उनको पता नहीं होगा, देखेगा नहीं। जी। तो उसमें क्या हुआ, प्रकृति और वो जेल खाना और प्रिजन का अंदर जो कुछ है उसके बारे में ही पता हुआ। तो वो पूरा फोकस, पूरा चिंतन, पूरा मंथन वो
उसका जो डिमांड है सब आसमान का तरफ चला जाएगा। तो आसमान का तरफ, प्रकृति का तरफ उसका चिंतन, भावना, सोच, डिमांड, मांगना सब उस तरफ हो जाए तब एकदम प्रकृति भर के सबको देगा। यहाँ हम क्या करते, हमारा माता पिता से मांगते, बुजुर्ग लोग से मांगते, स्कूल कॉलेज जाके टीचर से मांगते, ये बताइए वो बताइए। जो एक्चुअल बताने वाला, सृष्टि करने वाला वो है ऊपर आसमान। ये आसमान का वैल्यू, आसमान का उसका जो कीमत, ये इंसान को मालूम ही नहीं है, ना सोचता है, ना कोई सोचने के लिए मजबूर किया है। तो नेचर का जो सिस्टम है इसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं है। अगर कोई पीएचडी करता है, साइंस लेके पढ़ता है तो थोड़ा कुछ बातचीत होता है, लेकिन फाउंडेशन में बातचीत एकदम नहीं है। भित्ति से करना चाहिए ना, वो है ही नहीं। इसलिए धरती में जितना समस्या है, माइनस नेचर करके, प्रकृति को छोड़ के जो हमारा एजुकेशन, हमारा संविधान, हमारा समाज का सिस्टम, कानून, खान पान, ये सब चालू हो गया ना, ये हमारा जीवन का, समाज का सबका सर्वनाश हो गया। जो हमारा असली प्रकृति है, प्रकृति हमारा माता है, प्रकृति आसमान से पैदा हुआ, आसमान में विराज कर रहा है मेरा माता जी, और वही पिता है आसमान। पिता का से आसमान आया, प्रकृति आया, प्रकृति आसमान में विराज कर रहा है। वो माता पिता एक ही चीज है, अलग नहीं कर सकता है। उनको छोड़ के यहाँ का हर चीज लेके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। जो चिंतन करने से हर चीज हमको मिलता है, वो चिंतन छोड़ के हम यहाँ का चिंतन करती है, यही हमारा गलत है। समझ गए ना? जी जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट, जैसा आपने पूछा कंचन कि जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कंपनी में ओनर एक है लेकिन इतने सारे एम्प्लॉय दिन रात मेहनत करते हैं और मेन मुनाफा जो है वो ओनर को जाता है। तो उसका एक तो सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति मालिकाना, जो बार बार प्रेसिडेंट कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है वो हमारे देश में क्या कहीं भी नहीं है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति मालिकाना को हटाना होगा। और ये जो 1500 आदमी, धरती में 800 करोड़ आदमी है, 1500 आदमी हमारा राजा, धनी, रीच, बिल्कुल हमारे मालिक बन के बैठे हैं, भगवान बन गया। आसमान का भगवान हमको दिखाई नहीं देता। जी बिल्कुल। तो इसीलिए सबको, और जिसकी जितनी क्षमता है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक डॉक्टर सर्जरी करते हैं तो उन्हें लाखों रुपए, या कोई लॉयर बहुत जिनका नाम बड़ा हो गया है तो उनको एक एक केस के एक एक हियरिंग पे, जैसे मैंने सुना है 25 लाख 50 लाख, इससे भी ज़्यादा फीस जाती है। तो और जैसे कोई नाली साफ करने वाला है या जैसा भी है, और उसके काम के लिए हम उसे कितना 10 रुपये 50 रुपये, ज़्यादा करके 100 रुपये देते हैं। तो ये जो है हर लेबर की एक कॉस्ट मिनिमम रखनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, कि ठीक है वो डॉक्टर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके सर्जन बने हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं हमें रखना चाहिए कि जहाँ 100 रुपये और 50 लाख डिफरेंस हो। डॉक्टर बन गया, जस्टिस बन गया, फिलोसोफर बन गया, समाज का कंट्रीब्यूशन नहीं है, बिल्कुल समाज है, का देन नहीं है, बिल्कुल। और वो भी वही इंसान का मदद से ही तो वो बना, और वो भी वही मार्केट से दाल चावल खरीद के खाते हैं, जहाँ से वो, जिसकी 100 रुपये सैलरी है पर डे की, वो भी खरीदता है। तो उसको तो 100 रुपये में क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक मिनिमम वेज स्केल होना चाहिए कि इतना मिनिमम तो हर इंसान को मिले। और इतना भी ज़रूरी नहीं है कि जो 2 घंटे की सर्जरी करके उन्हें लाखों करोड़ों रुपए जो देते हैं, या जो भी मैं कहूँगी जो आर्टिस्ट लोग हैं, फिल्म में काम करते हैं, या जो है उनकी एक एक आर्टिस्ट की फ़ीस पर मूवी करोड़ों रुपया है। इतना एक इंसान, नॉर्मल इंसान, अपनी पूरी ज़िंदगी क्या उसके साथ पुश्ते भी नहीं कमा पाती। तो काम तो सभी करते हैं, अपनी फील्ड में मेहनत सभी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो किसी को 100 रुपये और किसी को 1 करोड़ रुपया, इस चीज़ को हमें हटाना होगा अपने समाज से, कि मिनिमम एक ऐसा वेज सबको मिले कि जो अपनी लाइफ एक इज्जत से चला सके।
कि आज सिर्फ जैसे कोई सिर्फ दाल चावल भी नहीं खरीद के खा पाता और किसी घर में एक आदमी खाना खाएगा और डाइनिंग टेबल पूरा सजा रहता है कि उसका जो मूड होगा उसमें से उठा के खाएगा। तो ये फ़र्क हमें हटाना होगा अपने समाज से। ये फ़र्क जब तक नहीं हटेगा, मालिक और ज़्यादा अमीर पे अमीर बनते जाएंगे और जो एम्प्लॉय दिन रात ईमानदारी से, कर्मचारी जो कर्मचारी हैं दिन रात काम करने वाला, वो अपना पूरा 100% ईमानदारी से अपनी कंपनी को अपना मान के काम करते हैं, वो और ज़्यादा गरीब 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 गरीब। फिर इसी तरह से ही तो प्रदूषण फैलेगा सोसाइटी में, चोर बनेंगे। फिर जो एम्प्लॉय है वो भी ये सोचेगा कि मैं दिन रात मेहनत करके मुझे मिल क्या रहा है, मैं अपने एक बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा नहीं सकता, अपने माता पिता की सेवा ठीक से कर नहीं पाता, उनके माता पिता बीमार हो तो सरकारी अस्पताल में जाए और मालिक के घर में कोई बीमार हो तो वो बिल्कुल प्राइवेट नर्सिंग होम में जाए। तो ये फ़र्क नहीं होना चाहिए, ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। हर इंसान को कम से कम इतना उसकी, क्योंकि उसने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया या किसी वजह से डॉक्टर, सर्जन या कोई बड़ा आर्टिस्ट या पॉलिटिशियन नहीं बन पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे जीने का अधिकार नहीं है। वो जो भी काम कर रहा है अपना, उसको तो ईमानदारी से निभा रहा है, तो उसको भी उतना पैसा मिलना चाहिए। उसकी सैलरी भी मिनिमम इतनी होनी चाहिए कि उसके घर में भी कोई बुजुर्ग बीमार हो तो सेवा कर सके, बच्चों को पढ़ा सके, उनके लिए भी सुख सुविधा की चीज़ें खरीद सके। तो ये अगर यहाँ का जो सैलरी बात कर रहा है हम लोग, हाँ सूरज जो काम कर रहा है जी, उनका सैलरी कितना है? कुछ भी नहीं है। आप लोग देते हैं उनका सैलरी? उनको कहाँ देने चाहिए? भारत गवर्नमेंट देता है, चाइना गवर्नमेंट देता है, अमेरिका देता है? जी नहीं। तब तो वहाँ जब सैलरी का सिस्टम नहीं है, कर्म का सिस्टम है, सूरज का, पानी का, हवा का, धरती का, तो उनका कोई कमी नहीं है, हमारा भी कमी नहीं है। तो प्रकृति का सिस्टम क्यों नहीं चालू करते आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा कि हमें सबसे पहले व्यक्ति मालिकाना जो है वो हटाना होगा, और जब तक हम व्यक्ति मालिकाना नहीं हटाएंगे, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट बिल्कुल सही कहते हैं, मैम बिल्कुल सही कहते हैं कि जब तक व्यक्ति मालिकाना नहीं हटेगा तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो दर्शकों, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है और अगर आप टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, संतान दल से जुड़ना चाहते हैं, तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार यहाँ पर भी फ्लैश हो रहे हैं, आप नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि इस कार्यक्रम से आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ समझा है। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने अपना समय दिया। राम नारायण। राम नारायण राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।